अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTV क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। विद मी ऑब्वियसली आज फिर से वही पैनल ले आया हूं मैं। वी गॉट द होल पैनल। वी गॉट अजान वसीम, अजलान आमिर एंड इब्राहिम आमिर। कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार, नॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेट हैज हैपेंड, इसलिए काफ़ी पॉडकास्ट कम भी हुई हैं पिछले 2-3 वीक्स में। पिछले महीने में कह लो सिर्फ 3 पॉडकास्ट हुई हैं। लेकिन लैक ऑफ क्रिकेट, लैक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ऑब्वियसली क्रिकेट तो हो रही है, हर जगह हो रही है। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, उन पर थोड़ी बात करेंगे। बिग मैच में ऑब्वियसली जो हमारे 3 उभरते हुए सितारे जो खेले हैं और उनकी उभरती हुई परफॉर्मेंस पे थोड़ी बात करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया T20 के बारे में, एशेज़ के बारे में बात करेंगे। और न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़, ऑब्वियसली जितनी भी क्रिकेट है, PSL की न्यूज़ पे बात करेंगे। तो यार, वेयर टू स्टार्ट? अब आई थिंक स्टार्ट उसी पे करना चाहिए जो जो मैंने पहले जो जिक्र किया है, उभरते हुए सितारों का जो मैंने जिक्र किया है। तो इब्बी ने मुझे पॉडकास्ट से पहले कहा था कि यार इसमें मैंने बात नहीं करनी, तो इसलिए ये मैं बात इब्बी पे ही फेंकूंगा। इब्बी, थॉट्स ऑन बाबर, रिजवान, शहीन इन BBL आज और कल। यार जितनी हमने इनकी बुराइयां की है ना, ठीक है, तो वो देखो एक साइड पे, बट अगेन इन सब की पहले मतलब फर्स्ट गेम्स हैं इनकी, ठीक है। दे स्टिल हैव अ लॉट जिसमें ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर। अब मुझे रिजवान का नहीं पता रिजवान कैसे खेलेगा। बाबर का लाइक तेज पिच के ऊपर वो अच्छा खेलता है, ही प्रेफर्स अ फास्टर ट्रैक, ठीक है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आप अगर देखो तो हम्म। इसको प्रेफर करता है। शाहीन अगेन उसका भी देखते हैं क्या होता है, बट हाँ, इट्स टू अर्ली टू मेक यू नो मीम्स तो बनेंगी, ठीक है। लाइक शाहीन को आपने तीसरे ओवर में ही आपने निकाल दिया, और तीसरा ओवर था। हाँ, वो अंपायर ने उसे निकाल दिया ना, टू हाँ, अबव द वे स्नो बॉल्स की वजह से। और बाबर के भी मीम्स बन रहे हैं कि कोहली ने जिस बॉल के ऊपर छक्का मारा था उसके ऊपर बाबर जी इस सर्कल के अंदर आउट हो गए। और हम्म। रिजवान की मैंने बैटिंग नहीं देखी, बट हाँ। 4 ऑफ 10 बॉल्स जबकि आपकी टीम स्कोर कर रही है 200 प्लस, इट्स हम्म। वेरी एम्बैरेसिंग। हाँ यार, तो सबसे देखते हैं जी अगले मैच में क्या करते हैं रिजवान सबसे भाई। पहले जिस पे मैंने बात करनी है, इज नॉट बाबर, इज नॉट रिजवान, मैंने शहीन पे बात करनी है। आज जो मैंने शहीन शाह अफरीदी की जो मैंने बॉलिंग देखी है ना, मुझे लगा यार शहीन विद द बॉल, ऑस्ट्रेलियन पिच, स्विंग करेगा, विकेट्स लेगा। याद नहीं है, इसने पता नहीं कौन सी इंग्लैंड की लीग खेली थी, इसने पहले ओवर में 4 आउट किए थे। मैंने कहा इस तरह कुछ होगा, 2-3 आउट करेगा। ये आया, पहला ओवर ठीक था, दूसरे ओवर में इसको जो मार पड़ी है, साइफर्ड इसमें मारा है, और फिर तीसरे ओवर में तो बिल्कुल ही रिदम खराब हो गया। टू अबव द वे स्नोबॉल्स, बिल्कुल ऑफ रिदम था, पेस भी ऑफ था। पर अगेन, जो तूने बात की ना कि पहले मैचेस थे, और एक और बात भी करूंगा, ये पूरा BBL अगर इनका बुरा भी जाता है ना, हम्म। घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब इन ऑल ऑनेस्टली घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो बिग बैश में अच्छा करे या बुरा करे। अब कोई PSL में या IPL में कोई प्लेयर जो है, ग्लेन मैक्सवेल अगर बुरा खेलता है IPL में, तो उसको ऑस्ट्रेलिया की टीम से थोड़ी ना निकाल देते। वो तो अरसे से IPL में बुरा खेलता आ रहा है। तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे मीम्स वगैरह बनते हैं। अजान, तेरे क्या रिएक्शन थे ऑब्वियसली शहीन की बॉलिंग पे, रिजवान और बाबर की बॉलिंग पे? काफी डिसअपॉइंट तो मेरे ख्याल से सारे हुए थे। यार मेरे ख्याल में हाइप बहुत ज्यादा हो गई थी उसके बाद। अनएक्सपेक्टेडली, या तो एक्सपेक्टेड था ये कि वो तीनों ने ही पहले मैच में परफॉर्म ही नहीं किया। तो वो हम्म। काफी मेरे ख्याल में बुरी चीज। तो एक तरह से वो जो इमेज बन रही थी ना कि इतने ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स आ रहे हैं, दे विल इम्प्रूव आर ऑस्ट्रेलियन यंग बॉयज, ये सारी हाइप चली थी। एरम सिंह ने तो पॉडकास्ट में कह दिया था कि इनके जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, इनसे हमारे यंगस्टर्स बहुत सीखेंगे। वो सारी जो इमेज बनी हुई थी ना, वो 2 दिन में एक तरह से खत्म हो गई। यहाँ हाइप कम हो गई क्योंकि वो इतना बुरा खेले ये तीनों प्लेयर। बाकी वो जैसे तुमने कहा यार, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ये तो पूरा इनका BBL भी खराब चाहिए ना, इसकी बेसिस पे ना कभी पहले सिलेक्शन हुई है, ना होनी चाहिए इन प्लेयर्स की, तो नहीं होनी चाहिए। यार आई थिंक अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे मेन प्लेयर्स हैं, यही आके खेलेंगे, बट हमारी जो इमेज है ना क्रिकेट की, कि यही पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स हैं तीन, ठीक है। और वही जाके ऑस्ट्रेलिया में यही फ्लॉप परफॉर्मेंसेस दे रही हैं, तो यार पर वहां वही पे बात है ना, जो मैंने की है कि यार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जब IPL में बुरा खेलते हैं तो नो वन रियली केयर्स। अब मैक्सवेल यार बुरा खेलता है, स्टार का याद नहीं है, पूरा नहीं। सीजन बुरा गया था। क्योंकि यार रीजन ये, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स फिर वर्ल्ड कप में आके वर्ल्ड कप जितवा देते हैं। तो वो हाँ, पर नहीं, ऑस्ट्रेलियन वो ये प्लेयर्स कह को रहे आप कि कंपेयर हमारी ना एक तरह करो। से वो शेमिंग होगी कि यार हमारे प्लेयर उधर जाके बहुत बुरा खेल रहे हैं। यार देखो, मैं सच बात बताऊं,
बाबर जो गया है ना, बाबर का आप रिकॉर्ड देख लो ऑस्ट्रेलिया में, इतना कोई वो एक्सेप्शनल नहीं है कि भाई बाबर ने उधर वो, मैं कहता हूँ ऑल गन्स ब्लेजिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। हमें वो वर्ल्ड कप में भी नजर आया था, बाबर स्ट्रगल करता है। अब ये तो नहीं है कि वो, मैं कहूंगा यार पूरे पूरे बीबीएल सीजन ही करेगा, कि मैं ये भी नहीं कह नहीं सकता यार करेगा। कि बाबर की वो प्रेफर्ड प्लेस है ऑस्ट्रेलिया। बाबर को इतनी वो छूट नहीं की है। हाँ और सही है। रिजवान को देख लो, रिजवान को जहाँ भी आप अच्छा बाउंस दे दो ना, रिजवान बहुत स्ट्रगल करता है। शाहीन का मैं वैसे नहीं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था, बुरी जितनी उनसे परफॉर्मेंस दे दी है। ये मतलब आप ऐसे नहीं, वो जितना उन्होंने पेंट की थी ना वो इमेज की, यार ये इतने ग्लोबल सुपरस्टार है, ये वो आके कर देंगे। वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ क्योंकि आप उनका पुराना रिकॉर्ड देखो तो इतना अच्छा था ही नहीं टू बिगिन विद। हाँ यार, अगेन बाबर की और रिजवान पे भी थोड़ी बात करनी है हमने। रिजवान का मैं ये कहूँगा, अगेन एक्जेवियर बार्टलेट तो बॉलिंग करा रहा था। अब मैं ज़्यादा डीपर तबसरे में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वही उसको आउट स्विंगर करा रहे थे, ऑफ साइड पे उसको मारने चाह रहे थे शुरू में, इसमें से स्ट्रगल किया उसने। फिर जब स्पिनर आया, डूली आया, वेरी गुड लेग स्पिनर बाय द वे, पैट्रिक डूली जिसका नाम है, बहुत अच्छा एक्शन है उस बंदे का। ठीक है, उसने उसको कराई, 2 बॉलें उसने फुल कराई, रिजवान थोड़ा तब डरा हुआ था, उसने मारी नहीं। एक उसने लेंथ पुल बैक की, उसने उस स्लॉग्स भी मारने गया और फिर वो आउट हो गया। लेकिन वही जो एबी ने बात किया कि ऐसी पिच पे स्कोर करना बहुत आसान था, मतलब अगर वो चाहता तो इट वाज अ पिच जहाँ पे आप 150 के स्ट्राइक रेट से खेलो, इवन अगर आप एक एंकर टाइप प्लेयर भी हो। तो वहाँ पे रिजवान की इनिंग्स डिसअपॉइंटिंग, लेकिन अम, आप कितना इससे ले सकते हो ये बात भी है। और बाबर का रिकॉर्ड तूने कहा, आई थिंक बाबर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में ठीक है, लेकिन प्रेफर्ड पिच उसकी नहीं है ऑस्ट्रेलिया। आई वुड से इसकी प्रेफर्ड पिच इंग्लैंड साउथ अफ्रीका ज़्यादा है रादर देन आई एग्री। ऑस्ट्रेलिया। एग्री। रियल, क्योंकि उधर बाउंस इतना नहीं है, सीमिंग कंडीशन में बाबर बहुत अच्छा है। अजान भाई, आप काफ़ी खामोश हो, आपकी क्या थॉट्स हैं हमारे उभरते हुए सितारों पे? वो बीबीएल के दूसरे पार्ट देख रहे हैं हाँ, भाई। WBBL का मुकाबला किया है बीबीएल के पहले 2 मैचेस में? यार तुम लोगों ने तो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया WBL। यार, वो बार्ट हरिकेन्स की शर्ट नहीं पहनी हुई आपने? नहीं नहीं भाई, आज नहीं है। बस जीत गया ना मैं वो शायद। हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता, तुझे पता है, अब मैं तुझे बोलूंगा। यार वैसे यार ऑनेस्टली बोले तो मुझे ना एक बात समझ नहीं आई कि इन लोगों ने पाकिस्तानियों को अपनी लीग में इतना डाला है, स्पेशली बैटर्स को जब डाला है, तो उनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो मतलब रखनी आई गेस चाहिए थी नहीं। इतने सारे बैट्समैन आपने मतलब इतनी हाइप बनाई आपने बैट्समैन की, बाबर रिजवान वगैरह की, मुझे तो पता था अभी भी हो सकता है आगे बहुत ज्यादा इस बात को मेरी गलत हो जाएगी, हो सकता है आगे रन कर दें, मगर फिर भी आप इतनी हाइप बना रहे हो ना एशियन बैटर्स की ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बीबीएल के लिए, तो वो चीज मुझे थोड़ी समझ नहीं आती। हाँ आप हारिस रऊफ के बना आई सकते हो, एग्री। शाहिद अफरीदी के बना सकते हो, मगर पाकिस्तानी आप बैटर्स की इतनी हाइप बीबीएल के लिए बना रहे हो, आपको पता है आइडियली उनको वो पिचेस एट होम नहीं मिलती। हमारे लड़के ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा खेलते भी नहीं है, इतने ज्यादा यूज टू भी नहीं है, तो फिर आप उनकी इतनी हाइप बना रहे हो जैसे वो पता नहीं कितने। अब देखो साइफर्ड ने आज रन किए ना, क्यों? हम्म। क्योंकि उसके घर पे भी वही उसको कंडीशंस मिलती हैं। आई गेस बताओ। अगर इसकी जगह इतने सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की जगह अगर इतने सारे इंग्लैंड या अफ्रीका के प्लेयर्स डाल देते, या इनफैक्ट वेस्ट इंडीज के भी डाल देते ना, तो फिर ये लड़के रन्स करते, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस इनकी ज्यादा होती। मतलब आई एम नॉट श्योर इफ आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट हियर या नहीं, मगर पता नहीं अगर तुम लोगों को समझ आ रही है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। समझ लग रही है मुझे। ये पाकिस्तानी बैटर्स के लिए ना, दे डोंट फील लाइक एट होम बीइंग हियर इन ऑस्ट्रेलिया। मगर अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड के देखो, इनफैक्ट आज साइफर्ट ने किया भी है, ठीक है ना, तो वही वाली बात कि मुझे समझ नहीं आया इतनी ज्यादा हाइप पाकिस्तानी प्लेयर्स की बनाई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे रिजवान से भी आगे की उतनी है नहीं एक्सपेक्टेशन कि वो कुछ करेगा यहाँ पे। कोई अगर ऐसे एक दो इनिंग थोड़ी गेम चलाने वाली बाबर और रिजवान खेल दें तो हो सकती है, मगर बहुत कोई एक्सप्लोसिव नॉक इनकी तरफ से मुझे नहीं लगता पूरे टूर्नामेंट देखने को मिलेगी, हम्म। क्योंकि कंडीशंस उस तरह की नहीं है हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए। हम्म। यार अच्छा लेकिन मुझे, जस्ट टू, हाँ बोल बोल। सॉरी जस्ट टू इटरेट माय पॉइंट, बाबर के जो स्टैट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो है, ये T20 है, T20 आई रिकॉर्ड है। 13 मैचेस, 286 रन, 23 का स्ट्राइक रेट और 123 की एवरेज और 114 का स्ट्राइक रेट। तो इससे आपको पता चल जाता है कि इतनी उसकी कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस रही नहीं है, और वो हमें उसमें से भी मेरे ख्याल से एक दो, जब टूर एक दो टूर पहले T20 के इसने रन्स किए थे एक दो T20s में, जब हाँ, ये और ओपनर आ एक रहा था, इससे वो तुम्हें याद है? न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में जो किया था। हाँ बस वही दो तीन चीजें शामिल हैं, उनको निकाल कर आई गेस 10s एंड हम्म 15s ही किए हैं ज्यादातर यहाँ पे, किसकी बात और कर रहे बहुत हो? मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता यहाँ पे। बाबर। बाबर की, क्या ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, इंग्लिश कंडीशन में? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में। में इंग्लिश तो T20 में फुल बैटिंग विकेट बनाते हैं, उधर रन नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। मैंने एक बात देखी है, लोग बोल रहे होते हैं यार इंग्लैंड में रन किए हैं भाई T20 में, भाई इंग्लैंड मेक्स द मोस्ट
बैटिंग फ्रेंडली पिचेस एवर इन टी20 क्रिकेट बाय द वे। और लोग इतनी तो बैटिंग बहुत फ्रेंडली ज्यादा भी नहीं होती, क्या हो गया? नहीं, बहुत बैटिंग फ्रेंडली होती जब है बाबर यार। गया तब इंग्लैंड तो में नहीं, दुनिया 200 में प्लस तो नहीं थी। ज्यादा सबसे अबे भाई तुम्हें याद नहीं है बाबर और रिजवान खड़े हो गए थे इन लोगों ने कितने रन तो मारे थे एक टी20 में इंग्लैंड में, ट्रेंट ब्रिज में था शायद वो। हाँ बहुत मुझे बैटिंग याद है, लेकिन वो जिसमें इतनी वो विकेट भी नहीं थी। आजम खान भी था मेरे ख्याल से एंड में हाँ वही बैटिंग की वाली थी। सीरीज। हाँ वो हारिस रऊफ ने जो लास्ट ओवर कराया था, टॉम करन ने एक छक्का, 2 बॉलों में 12 नहीं रन वो चाहिए था, वाली ऐसा कुछ सीरीज था। नहीं, उसमें तो वो हफीज वाला जंगली हुआ था नहीं। ना। वो वो वाला तो हफीज का एरा कौन सी था सीरीज की भाई। बात कर रहे हो? मैं उसके बाद यार जो यार ये बाबर और रिजवान 2021 अच्छा, ओपनिंग की करी अभी गई जो सीरीज है। वर्ल्ड कप से पहले हुई हाँ थी। हाँ हाँ वही वाली सही है, सही है, ओके 5 ओके। टी20 हुए थे आई गेस। समझ लगी, समझ एक लगी। वो हाँ मैच वाली वो हुआ तो था। सीरीज वो तो तो हैदर सही, अली के नाम वो थी भाई। फ्लैट विकेट थी, वो फ्लैट, मुझे लगा हैदर अली वाली सीरीज, हाँ हैदर अली सीरीज में लगा। हैदर वैसी जो कोविड के वो कोविड का वो तो टाइम था। हाँ कोविड कोविड टूर का था। टाइम था, हाँ हफीज वाली सीरीज थी वो, हफीज हारिस रऊफ, ये हफीज ने हमारी नई बहुत रन टीम किए तब थे बनी। उसमें, हफीज ने बहुत रन किए थे। ये वो वाली टूर थी जब उसने ओडीआई में भी रन किए थे, 150 मारा था बाबर ने, नहीं वो मुझे नहीं थी याद है। भाई। वही हाँ सीरीज जो है, वही तुम टूर है। बोल रहे हो वो हाँ कोविड मैं जो वाली बोल वही रहा हूँ वो वही वाली है। टूर। वो कोविड 2000 वाली जो ओडीआई वाली थी ना वो 2021 वाली थी। हाँ वही 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 करेक्ट। यस। खैर, आई थिंक बाबर रिजवान यार, मैं ना, वैसे मुझे इस पे कंप्लेन भी आई है, मतलब मुझे कहते हैं यार कि बाबर रिजवान पे इतनी बात कर देते हो, और पॉडकास्ट में तो मैं नहीं करता यार बाबर रिजवान। ठीक है, आई विल हाँ लेट नहीं हिम बी, करो मैंने तो मतलब बस पूरी ठीक है पॉडकास्ट में बात ही ऑर्डिनरी नहीं की प्लेयर देखो नहीं बाबर। है। हाँ क्या कह रहे इतनी हाई नहीं करो आके इन पे इतनी बात, इतनी हाइप इनकी करना बनती नहीं है यार मतलब मैं ये कहता हूँ आप दे लोगों आर ने एंड हाइप ही कोहलीज एंड गलत प्लेयर शर्मा। को की है। अभी हाँ ना परसों यार। मैच होगा ना हसन अली माई गोट, उसे ओए हाइप ओए, करो भाई, वो देखना, बॉलर है। नहीं नहीं, अब तो हसन अली को भाई छोड़ो, अभी जो हारिस रऊफ जो परफॉर्मेंसेस देगा ना बीबीएल में, आप कहोगे यार ये पाकिस्तान टीम का मेन बॉलर होना चाहिए T20। और ये आयरॉनिक बात भी नहीं, वो सही में अच्छा जेन्युइन करेगा। में कह रहा हूँ, ये सारे हमारे प्लेयर स्ट्रगल करेंगे बीबीएल में, लेकिन हारिस रऊफ स्ट्रगल नहीं करेगा। ठीक है, हारिस रऊफ चलो तुम्हें परफॉर्म ना करे। एक ना अनकैनी प्रेडिक्शन कर दूं, इस बार हारिस हाँ, रऊफ का बीबीएल बहुत बुरा जाएगा। चलो हो ही नहीं सकता, कर्ज कर दिया मैंने। मैं चलो गारंटी से देता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता उसका चलो बुरा जाए। चलो देखते हैं। अभी तो शुरू हो रहा है ना, तुम देखना वैसे इस बार इसका शदाब बहुत का बुरा बीबीएल जाएगा। बहुत अच्छा जाएगा यार, मुझे लग रहा है। शादाब का भी भाई बुरा ही जाएगा, अबे उसकी शदाब लेंथ के ही नहीं बनेगी डोमेस्टिक वो लीग से विकेट पे। हमेशा अच्छे जाते हैं, नेशनल में ये बुरा परफॉर्म करता है। हाँ नहीं वो इस बार अगर लंका प्रीमियर बीबीएल लीग में भी कौन सी हुई इधर थी ही जिसमें पता नहीं है, करेगा। वो बहुत कोई यार लंका में तो भाई करेगा ना, वो तो उसकी भाई सिंगुलैरिटी लंका करने में के तो लिए भाई विकेट अच्छी है। कोई भी कर ले। श्रीलंका में तो वो भी करे ना उसामा मीर। तो अबे उसामा मीर तो बड़ी बड़ी लीग्स में कर रहा है वैसे, उसने तो उसामा 100 मीर में की भी बॉल परफॉर्मेंस लाइक की आप थी। डोमेस्टिक में देखते हो वो बॉल यहाँ से आती है, एक क्या स्विंग में बेहतरीन आती है, बॉलिंग ठीक करता है, है उसामा ड्रिफ्ट मीर होती है, डोमेस्टिक फिर वहां से लेग में। स्पिन होती है। इंटरनेशनल में आओ तो भाई एक फुल टॉस मिलता है, एक हाफ ट्रैकर मिलता है, एक पता नहीं वाइड फुल टॉस मिलता है। खैर तो उसामा मीर पे पता नहीं क्यों तबसरा जा रहा है, लेकिन हमने हाँ 3 बढ़ते हुए सितारों की बात की, आई थिंक 3 और सितारे हैं जो एक और लीग में खेले हैं ILT20 में, उन पे भी थोड़ी हमने बात करनी है। ठीक है, हसन नवाज हो गया, नसीम शाह हो गया और फखर जमान हो गया। अब इनपे ऐसी वैसे हमारी कैंडिडेट पॉडकास्ट ही हो रही है, कोई पाकिस्तान के मैच तो हुए नहीं है, तो फिर जस्ट मतलब कहीं से हम बात निकाल रहे हैं कि इस पे बात कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन हसन नवाज पे एक बात करी थी यार, जब मैं बात काफ़ी देर से अर्ज कर रहा हूँ ना, कि जो डिफरेंस है हसन नवाज द नंबर 6 बैट्समैन और जो है हसन नवाज द टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इतना डिफरेंस है ना उस बंदे की गेम में। जब ये बंदा 6ठे नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे, भाई कुछ भी नहीं करता, नहीं बिल्कुल नहीं ये नथिंग बात आप सही बैट्समैन। कर रहे हो, मुझे याद है जब ये टॉप ऑर्डर में आ रहा था तो हर मैच में 150 करता था, मुझे ये याद है। 100% एग्री। 100 तो मारा हुआ है न्यूजीलैंड उसने। में याद नहीं है इसने 5 मैचों की सीरीज में कितने 700-800 रन किए थे ना टी20 में। अबे 100 तो क्या मारा था फर्क ना। है, क्या फर्क है भाई। तो अबे इधर तो टॉप, इसने 5वें नंबर पे भी आके यूएई के खिलाफ एक 50 कर दिया था। एक इनिंग तो वहां पर भी खेली थी, यहाँ पर वो भी खेल दी, एक ये इनिंग्स बातें ना, नहीं किया करो भाई, इंटरनेशनल नहीं प्लेयर पर है। जो आप उसकी जो पाकिस्तान भी, के 10-15 लाख क्रिकेटर्स में से एक बंदा इंटरनेशनल टीम में अगर आया है और वो भी इतनी लिमिटेशन कि भाई मैं चौथे पे करूंगा, तो फिर तू टीम से निकल जा भाई। अबे मैं कह रहा हूँ कि देख, अब हसन नवाज की जितनी अच्छी इनिंग्स है ना, ये वो इनिंग्स है जब उसको टाइम मिला था कि वो सेट हो और फिर बाद में मारे, यही है हाँ ना, तो ऐसे ही है ना। खेले फिर अपनी वहां पे खेले ना, बस क्लब में खेले, उधर सेट हो आराम से हाँ मारे भाई। फिर ले आ इंटरनेशनल की तो मोहम्मद रिक्वायरमेंट्स हारिस को अलग ले है आना, फिर अहमद उसकी भाई। रिप्लेसमेंट आपके मोहम्मद हारिस को ले आओ, आपने शायद फखर मेरी जमान बात को नहीं मिडिल समझी। ऑर्डर खिला लो, ये तो वो तो कह रहे हैं कि उस्मान मोहम्मद खान को ले हारिस का आओ। वो अच्छा हारिस मुझे ये बता, मोहम्मद हारिस उस्मान की खान कहाँ चौथे बात कर नंबर रहा पे है भी कर भाई। सकता है, जो तू कह रहा है मोहम्मद हसन नवाज हारिस की सिर्फ बात चौथे नहीं नंबर पे किया कर। करता है। हाँ ब्रिंग मोहम्मद हारिस बैक को तो लाया ही नहीं ग्रीनलिस्ट कर मरकमल। कन्वर्सेशन में। अबे नहीं, ऑप्शन क्या है आपके पास? उस्मान खान, ठीक है, फखर जमान मिडिल ऑर्डर में, मतलब खुदा को मानो, एक प्लेयर है यार चौथे नंबर बस पे कुछ तो आपस की करता है बात है, ना। पता नहीं क्यों तुम लोगों ने इतना ओवर यार हाइप मैं कर तो दिया कहता हसन हूँ इस नवाज वक्त को। आप इमरान खान को भी ऑप्शन रख लो, वो भी बेहतर कर ले इनसे। यार इफ्तिखार अहमद जनरली ना मुझे बड़ी याद आती है आजकल, इफ्तिखार अहमद की मिडिल है। ऑर्डर में हमेशा यार एक। इफ्तिखार अहमद है ना, वो भी अच्छा प्लेयर था, मगर सच बात बोलूं ना, जिस दिन उसने इंडिया के खिलाफ वो मैच फुल टॉस से हरवाया है ना, उसके बाद से मुझे अंदाजा हो गया कि ये भी है मीडियोकर ही। यानी कि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, इंडिया के खिलाफ उसने इतना अब जाहिर सी बात है, भाड़ा किसने मैच इफ्तिखार को मरवाया यार। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह दिया? मतलब नहीं, मतलब यार
21 के वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं खेली थी इसने T20 वाले में, तो 22 के में। तो 22 उस वक़्त बंदा बोल रहा था कि नहीं यार बहुत अच्छा टैलेंट मिला है पाकिस्तान को। मगर जो इसने 24 के वर्ल्ड कप में बड़ टैलेंट मारे हैं ना, कच्ची मारी है। तो अंदाज़ा यंग टैलेंट प्रॉस्पेक्ट यंग टैलेंट अंदाज़ा हो गया कि नहीं यार बस ऑर्डिनरी है, मीडियोकर है, बहुत कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि फुल टॉस से मिस कर रहा था बुमराह की, अंडर प्रेशर इतना हुआ था। एक ही तो छक्का मारता यूँ ही फाइन लेग पे और स्क्वायर लेग के बीच में, बस यही मारता है। खैर इफ्तिखार पे बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हसन नवाज की जो मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई कि इसने पिछले मैच में ILT20 में तीसरे नंबर पर बैटिंग की है, कोई 30 ऑड रन किए 17 बॉलों पे। ये एक अच्छी बात है हसन नवाज की, वो बॉलें ज़ाया नहीं करता, कि अगर वो खेल जाए ना 15-20 बॉलें तो वो रन कर लेता है, अच्छे खासे रन, साइम यूब की तरह आप कह लो। साइम यूब का भी यही है कि वो बॉलें ज़ाया नहीं करता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि टॉप ऑर्डर में या चौथे नंबर पर हसन नवाज एक काफ़ी अच्छा बैट्समैन है, काफ़ी अच्छा बैट्समैन है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में ज़ाया है बिल्कुल, जो हमें दिखा है सारे ILT20 के मैचेस में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हसन नवाज को पाकिस्तान टीम में आप रख लो किसी तरीके से ऊपर नीचे करके, और चौथे नंबर पे उसे खिला दो। जेनुअनली इसने कोयटा के लिए भी परफॉर्मेंस दी है चौथे नंबर पे, हर लीग में अभी इसने ILT20 में चौथे नंबर पे अच्छा खेला, पाकिस्तान के लिए भी चौथे नंबर पे बेहतर खेला, टॉप ऑर्डर में बेहतर खेला। तो इसको एक दफ़ा पाकिस्तान टीम में कंसिस्टेंट रन दे दो ना, सलमान को एक नंबर नीचे ले आओ। तो मैं तो यही कहूंगा, जो तुम, ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, लिमिटेशन है, लेकिन वही बात है ना कि बैक एंड में आपको उस्मान खान, फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस नहीं है, कोई एडम गिलक्रिस्ट नहीं है जो हमारा 360 प्लेयर है, कहीं पे भी आके रन कर देगा हमारे पास। तो इसलिए मैं उसको टीम में रखना चाहता हूँ, ये मैंने बात करनी थी। फ़खर ने भी स्ट्रगल किया है ILT20 में, बहुत ऑफ टच लगा है। नसीम शाह को भी काफ़ी रन्स पड़े हैं यार। ये इतनी लीग्स में हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जाते हैं, इतनी हाइप होती है, और उनकी परफॉर्मेंस बीपीएल इतनी शुरू बुरी। होने दो बस तुम, बीपीएल उधर तो छा यार जाएंगे बट BPL में हमारे प्लेयर्स छा जाते हैं, ख्वाजा उधर नाफे भी वहां पे चला जाए, कोई रैंडम डोमेस्टिक का लड़का चला जाए, तो भाई बस ठीक है, हाँ खत्म भाई है। खत्म है, उधर के हमारे लिए ही कौन कौन सही है। लड़के जा रहे हैं उधर? नवाज जा रहा है, बहुत अबरार सारे जा जा रहे रहे हैं, हैं। अबे बाबर गन्नी आजम भाई, पायरा बाबर भाई आजम बहुत को जा भूलिए वो। नहीं नहीं, बाबर नहीं अबे जा रहा है। बीपीएल की बात बाबर कर जा रहे हैं, दिया। बीपीएल। अबे BPL BBL में है ना बांग्लादेश बाबर। प्रीमियर लीग ना। हाँ तो उसमें बाबर बाबर कैसे काफी जा रहा रहा है, वो है बिग भाई, बैश में वो है। तो बीपीएल खेल रहा है ना। अच्छा अच्छा, नहीं पहले तो हाँ अच्छा पहले तो पहले BBL में जाता था, खेलता था। उसमें हाँ था। क्या खा रहा था अभी तू, क्या खा पी रहा था अभी तू उससे पहले, पॉडकास्ट से पहले? नशा हो गया क्या? सेम टाइम पे बिग बैश भी खेलेगा और BPL भी खेलेगा। नहीं नहीं, दोनों मुझे दिन इसका एक अंदाजा नहीं एक था कि मैच BPL बांग्लादेश भी। में, एक मैच ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, खैर हाँ। सिकंदर रजा की तरह करेगा ना भाई, वो मॉर्निंग इंग्लैंड इन से आया था। ऑस्ट्रेलिया, 2 रन पे आउट हो गया, वापस चला गया, वापस भेज दिया उसे बांग्लादेश। सिकंदर रजा जितनी यूटिलिटी कहाँ है बाबर आजम की, कि इसको कोई ओए टीम में लाए? ओए ये सिकंदर रजा कैसी जितनी बातें कर रहा यूटिलिटी है यार, होती देख इसकी बात तो बाबर आजम पे आ जाती है, मैं नहीं करता पर्सनल यार। टारगेट। तो जो देखो भी ना, कहते हैं किसी ना, ने जितना बाबर आजम सिकंदर की रजा प्लेयर है फील्डिंग की उसका तारीफ आधा भी नहीं की नहीं है। वैसे। ओए ओए जो हाँ, कैच पकड़े व्हाट अ बाबर आजम कैच ने, एट भाई, स्लिप यार। कैच ऑफ द मैं कहता हूँ टूर्नामेंट। सारे पैसे पूरे कर दिए उसने अपने। चलो, 2 रन, 2 रन 1 कैच, अहमद भाई के सारे पैसे पूरे हो गए। ओए मिचेल मार्श का कैच था भाई, मिचेल मार्श का कैच, ठीक है, बिगेस्ट विकेट, ठीक है, और BBL की सबसे बड़ी विकेट होगी मिच मार्श की अभी। नहीं वैसे आई आई एग्री, कैच जो था इतने तेज रिफ्लेक्सेस, आप स्लिप में खड़े हुए हो ठीक है, हाँ हाँ, तेज बहुत अच्छा पिच है, कैच था बॉल भी फास्ट है ठीक है, तेज पैसे बहुत गिरा पूरे, रहा है। सारे पैसे यार। पैसे पूरे। मतलब पूरे। इतना अच्छा कैच है, अगले 7 मैचेस में भी ना चले ना, इस कैच के बेसिस पे का टूर्नामेंट और सक्सेस है। यार मैंने 4 एडिट्स देख लिए इस क्या कैच में, आप बात कर 1000 रहे की हो। वर्ड डैश है। 4, अबे 4 तू, 3 तो तूने बनाए हैं। अपने बनाए हुए देख रहा है। ये मैं इस पॉडकास्ट का मैं क्लिप काटूंगा और साथ उसका कैच लगाऊंगा भाई, उसमें देखना अच्छा व्यूज कैसे यार, आते हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ ऑन हसन नवाज के। उसके जो तुमने बताया है कि उसने 30 और रन मारे, लेकिन पूरी पिक्चर तो बताओ। उसने 5-6 मैचेस में एक ही इनिंग्स खेली है अब तक, जिसमें और उसके एक ही इनिंग्स 30 उसे और रन। मिली है टॉप ऑर्डर में ना, यार वो तेरी बात सही है, लेकिन उसे 2 एक और मिली भी है, एक में मिली रन थी। आउट हुआ था, ये मैं बात हाँ, कर एक दूं। रन आउट हुआ था। चलो वो उसकी खैर अलग ही थी, लेकिन अब ये भी तो यार फैक्टर इन करो। ये तो नहीं है ना कि आपके अगर अपनी प्रेफर्ड पोजीशन ही है तो आप आके कह दो यार मैंने नहीं खेलना, मैं आउट हो रहा हूँ जल्दी, बता। नहीं वो नहीं, ये एक मैं परफॉर्मेंस बात, तो आ सकती ये है। उसकी मैं लिमिटेशन को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे का आपको नजर आ रहा है कि जब ये छठे नंबर पे खेलता है और जब ये थोड़ा ऊपर खेलता है तो कम्प्लीटली डिफरेंट बैट्समैन है। ये हमें नजर आ रहा है ना कि चौथे नंबर पे उसने कोयटा के लिए भी रन किए हैं, अभी इसने इनिंग्स के लिए उधर भी रन किए हैं, पाकिस्तान के लिए भी टॉप ऑर्डर में इसने ठीक खेला है, बहुत अच्छा नहीं खेला, ठीक खेला है। तो अब ये चीज़ नजर आ जाती है ना कि उसको फिर छठे नंबर पे क्यों डाल रहे हो, उसको एक तरह से मिस यूज कर रहे हो ना, उसकी वो जगह नहीं बनती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसको अपने हम्म रोल पे खिलाएं, फिर उसको उस बेस पे जज कर रहे हैं तो वो ठीक है। और हमने उसको उसको अपने रोल पे ही नहीं खिलाया, हमने उसको पिंच हिटर, आसिफ अली रोल पे हमने उसको खिलाया, छठे नंबर पे फिनिशर वाले रोल पे। टू बी ऑनेस्ट, अब टाइम बहुत कम रह गया है कि आप उसे मतलब अगर दोबारा लाओगे ना, तो आपको उसे आप एक्सपेक्ट करोगे 5 के 5 मैचेस में ही चले जाओ, अगली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है।
अगर वो ना चला ना तो इतना टाइम है ही नहीं कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट के साथ वर्ल्ड कप में चले जाए। तो मेरे ख्याल में माइक हैसन मोस्ट प्रोबेबली फिर उसी के साथ जाएगा, फखर जमान के साथ, क्योंकि फखर जमान आपका एक प्रूवन बैटर है और क्लच मोमेंट्स में आपको नजर आ जाता है टूर्नामेंट्स में, तो स्पेशली वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, और ये मोस्ट प्रोबेबली उसका लास्ट टूर्नामेंट ही होगा, तो एक तरह से उसका अच्छा सेंड ऑफ भी हो जाएगा। य- यार मैं ना एक बात ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक जो श्रीलंकन कंडीशंस है ना, क्योंकि हमारे मैच श्रीलंका में ही होगी, इंडिया में नहीं हम्म होगी। इंडिया में अगेन वो पिचेस वेरी करती हैं। अब श्रीलंका में आपको बैटिंग में एक अच्छी बैलेंस चाहिए होती है, ठीक है? आपको ज़्यादा हिटर्स नहीं चाहिए होते, आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए होते जो गेंद को कैरी कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू फिट हसन नवाज़ इनटू दिस स्क्वाड, जिसकी बैटिंग आप देखते हो तो आप कह रहे हो कि थोड़ा टुल्लर सा है। लगता है, अच्छा लगाता है, ठीक है, बॉल के ऊपर आगे चढ़ के मारता है, बट आई डोंट थिंक इन श्रीलंकन कंडीशंस ये यूज़फुल होगा। आप फ़खर को ले आओ, ठीक है, समझ आती है। हसन नवाज़ को आई एम नॉट श्योर। अगर हाँ, अगर आप इसको रोटेट कर सकते हो स्क्वाड के अंदर, तो कर लो। अगर माइक ऐसे नहीं कर सकता तो कर ले, ठीक है। अगर नहीं तो फिर भाई सेफ ऑप्शन ये है कि आप इसको बाहर कर दो आराम से। यार लेकिन वो फिर वही पॉइंट आ जाता है ना कि अगर आपने इतना टाइम अप लिया है, आपको फिर एक रेडीमेड टीम चाहिए होती है वर्ल्ड कप के लिए, तो ये- उसके मतलब रोटेटिंग स्क्वाड होता है, वो हर एक टीम का, बड़ी टीम का हो सकता है, लेकिन आपकी फर्स्ट 11 जो होते हैं ना टीम शीट वाले प्लेयर्स, वो कंफर्म होता है। ये नहीं होता क्या हो सकता क्या सेमीफाइनल में माइक एसन बैठ के सोच रहा हो क्या इस मैच में मैं फखर उस्मान को खिलाऊं या हसन नवाज को। यार आई थिंक हमने ये अपनी जो फाइनल 11 थी ना, हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस भी की थी। इसमें तो हमारे हसन नवाज का नाम नहीं आ रहा था, इफ रिमेम्बर। इसमें यस तो वो यस। नहीं था। बात ये है भाइयों कि हमारे यहाँ टैलेंट की इतनी कमी है कि हम एक ऑर्डिनरी से टैलेंट को देख लेना कि कोई लड़का आया है, अच्छे 2-3 छक्के मार दिए, मिड विकेट के ऊपर से मार दिया, एक सामने मार दिया स्पिनर को, हम उसको इतना ओवर हाइप करते हैं। हमने कितने प्लेयर्स को इस तरह ओवर हाइप कर करके ऊपर चढ़ाया है। एक हमारे मसला ये, आई लोगों के एग्री। पास ना आई फॉर टैलेंट नहीं है। एक आई फॉर टैलेंट चीज होती है। मुझे हैरत है उन लोगों पर जो अभी भी हारिस को बैक करते हैं। मतलब यार ये इज नॉट अ या हारिस क्रिकेटर को यार, दिख जाता है ना। मतलब अब आपको कितना और चाहिए, ठीक है। आजम खान है ना, उसको मैंने शुरू में बहुत बैक किया था। मैंने उसको बोला था कि यार आजम खान इज अ टैलेंट, उसको खिलाते रहोगे इवेंचुअली वो अच्छा हो ही जाएगा। मगर कितने डक किए आजम खान ने, तुम लोगों को याद है ना, कितने डक करता था हाँ। आजम खान। उसके बाद हो गया था, डक मशीन बोलते थे उसको, ठीक है ना। कितने उसके डक्स हो गए थे, 6-7 तो डग कर ही दिए थे। मशीन छोड़ो, उसकी एक वीकनेस इंग्लैंड में पकड़ी गई थी, आगे वो उधर गया था सीपीएल में, वही हम्म। सेम वीकनेस है उन्होंने पकड़ा था बस वो शॉर्ट लाइन एक्सपोज में। हो गया ना, वही ना। तो मतलब हाँ, कहने का मकसद है, जाहिर है वो थोड़ा हैवी है, उसका हाथ इतना तेज ऊपर आ नहीं पा रहा था शायद, आई गेस। तो बहरहाल कहने का मकसद है, हमारा यही मसला रहा है कि हमने फॉर बहुत जल्दी ऑब्वियस बहुत रीजंस। ओवर हाइप कर देते हैं किसी को भी। उसको पता नहीं क्या बोल दिया अपना, क्या नाम था उसका, जनरेशनल टैलेंट, हाँ वो बोल दिया सलमान आगा ने। अ- मतलब जनरेशनल टैलेंट तो शायद सलमान आगा वो भी नहीं है अपना, साइम अयूब भी नहीं है, ऑल दो साइम अयूब इज वेरी गुड। नहीं, साइम शदाब भी हाँ खान भी जनरेशनल टैलेंट जनरेशनल है तो तो नहीं सही है। है। नहीं नहीं, साइम अयूब भी यार जनरेशनल नहीं टैलेंट नहीं, नहीं है भाई। जनरेशनल नहीं जनरेशनल है। टैलेंट इस अबे तरह डक कितने नहीं साल करता का भाई। साइम यूब, 23 साल का है, जनरेशनल टैलेंट अरे मान नहीं लूंगा बे मैं यार, तो। एज नहीं, टैलेंट एक चीज जनरेशनल अलग टैलेंट होती है। होता है जो एक जनरेशन को डिफाइन जनरेशनल करे। टैलेंट मैं बताऊं कौन है ग्रेट। इस वक्त क्रिकेट में? अभिषेक शर्मा, वो जनरेशनल टैलेंट है। आई अगर थिंक हाँ उस बेस पे पाकिस्तान के साइम लिए यूब हो भी है। सकता है। नहीं, अगर अभिषेक पाकिस्तान अभिषेक है शर्मा तो ऐसे साइम भी है। नहीं, नहीं यार, साइम को साइम एक कितना मिला ऑड रहे वन हैं आउट कह यार। सकते हो कि भाई ऐसे ऐसा प्लेयर हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई 10 साल में नहीं देखा, हाँ, ठीक है, जो अभी आया है। पाकिस्तान के लिए कह सकते हो, लेकिन हाँ, ओवरऑल है ना देखो। जनरेशनल टैलेंट, बट बाबर अगेन फॉर जनरेशनल टैलेंट यार पाकिस्तान था, की पाकिस्तान नहीं है साइम सिर्फ, जनरेशनल पाकिस्तान टैलेंट का है। पाकिस्तान नहीं है जैसे, बाकी 22 की एवरेज है भाई, बहुत बड़ा प्लेयर है। भाई तो मतलब क्यों जनरेशनल ओवरहाइप प्लेयर ना, कर रहे हो? आप लाइक वही बात, टैलेंट, अभी प्रॉपर खुद प्लेयर जनरेशनल के लिए प्लेयर तो नहीं, बोलते नहीं हो। बोल रहे थे। टैलेंट। हाँ टैलेंट। यार, वो तो मैं भी जनरेशनल मानता हूँ। टैलेंट मैं आपको गिनवा देता हूँ ना, 3-4 ही है इस वक्त। एक आपका जायसवाल हो गया, मेरे ख्याल में जायसवाल हाँ नहीं, जनरेशनल जायसवाल। टैलेंट है। जनरेशन जायसवाल नहीं है नहीं नहीं, बहुत जनरेशन। अच्छा है जायसवाल, बहुत अच्छा अबे क्रिकेटर है अगर जायसवाल यार। साइम बहुत। जनरेशन नहीं है, जायसवाल बिल्कुल जनरेशन नहीं है। हाँ ठीक है ये ना। बात भी, साइम और ऑल्दो उसके कुछ ना टेस्ट की कुछ हद तक परफॉर्मेंसेस सही है। कंपेयर कर लो भाई। हाँ ये बात भी भाई तो अच्छा, अच्छा है, ये साइम बात ने भी कौन मैं सी सही साइम करी है, टेस्ट मैं हर खेले हैं, बात वो पे तो एग्री करता जायसवाल हूँ। ने ओडीआई में कुछ किया है, टी20 में कुछ किया है। साइम अभी अभी टी20 का साइम लास्ट टी20 बेस्ट में कुछ नहीं है, लास्ट ऑलराउंडर, वनडे में ओडीआई तो 100 सीरीज। किया है। ऑलराउंडर है साइम यूब, ये भी देखो, बेस्ट ऑलराउंडर है टी20 का साइम यूब। जायसवाल है क्या परफॉर्मेंस यार है टी20 ओडीआई में, है ही नहीं परफॉर्मेंस यार जायसवाल की, अगर खेला यहाँ ही नहीं पे है। रैंकिंग वाली चीज करनी है तो फिर वो बंदा जनरेशनल टैलेंट हो कैसे सकता है जो बेंच्ड है अभी, ठीक है, वाइड बॉल में। वो सिर्फ रेड बॉल खेलता है, और रेड बॉल में भी वो काफी हद तक कुछ सीरीज में फ्लैट डेक्स जहाँ पे ना हो वो एक्सपोज भी हुआ हुआ है। तो ये बात देखो भी मैं रेड कहूँगा। बॉल, अबे भाई ऑस्ट्रेलिया में जाकर ने जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, छोटी बात थोड़ी है।
चलो मैं आपको वैसे गिनवा देता हूँ ना, मुझे लिस्ट गिनवाने तो फिर आप लोग उस पे अपना काउंटर आर्गुमेंट दे देना। जायसवाल, स्टब्स, रविंद्रा और एक और प्लेयर है जो मैं भूल रहा हूँ, हैरी ब्रूक हैरी ब्रूक। नहीं नहीं बहुत अच्छा है यार, मैं बहुत अच्छा अबे हैरी ब्रूक जनरेशनल टैलेंट नहीं है? किसने बोला है? अजान दिमाग सेट है तेरा? यार बहुत अच्छा है मैं हैरी ब्रूक। भाई इंग्लैंड कैप्टन है 22 23। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी प्लेयर है भाई वो। हैरी ब्रूक यार ऑल हैरी फॉर्मेट ब्रूक का ट्रिपल मैं ना सेंचुरियन है वो अभी टेस्ट में, ये भी देखो। थोड़ा और वेट कर रहा हूँ हैरी ब्रूक का भी, लेकिन अभी ये मेरे, चलो हैरी ब्रूक भी ऐड कर मतलब लो। एक हैरी बात है, ब्रूक, देखो अगर हैरी ब्रूक को सचिन तुम रविंद्रा, जनरेशनल टैलेंट नहीं ट्रिस्टन बोल रहे ना, स्टब्स और तो फिर जायसवाल। अभिषेक और अगर हैरी ब्रूक को नहीं बोल रहे ना, फिर जायसवाल और अभिषेक को भी नहीं बोलो, क्योंकि हैरी ब्रूक की उनसे तो कम से कम ज्यादा परफॉर्मेंसेस ही हैं। नहीं नहीं मेरी बात समझ रहे नहीं हो? नहीं, मैं काउंट कर रहा हूँ हैरी ब्रूक को। हैरी ब्रूक को काउंट कर लो फिर, ठीक है। हाँ तो ये मेरी 4 प्लेयर्स हैं। अब मुझे बता दो आप लोगों की क्या लिस्ट होगी। जनरेशनल टैलेंट्स हैरी ब्रूक है सबसे पहले तो, ठीक है। हम्म फिर उसके बाद तूने स्टब्स का नाम लिया था। स्टब्स को मैं वैसे बहुत मानता हूँ, लेकिन जनरेशनल शायद नहीं है स्टब्स। स्टब्स का किसने अब नाम लिया था? ब्रेविस का लेना चाह रहा होगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, स्टब्स मैंने कल्चर स्टब्स स्टब्स का ज्यादा लिया है है। ब्रेविस से। स्टब्स ने नहीं टेस्ट में भी ब्रेविस से रन ज्यादा किए है हुए। सब बाय द भाई। वे, हाँ ब्रेविस स्टब्स ठीक ब्रेविस है। इज आल्सो अ जनरेशनल टैलेंट। ब्रेविस आउटस्टैंडिंगली टैलेंटेड क्रिकेटर भाई, क्या शॉटे मारता है, क्या छक्के भाई मार नहीं देता है भाई। आप भाई बहुत टॉप का नहीं 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 क्रिकेटर है नहीं मैं ब्रेविस, मैं अगले वैसे 10 एग्री साल में करता उसकी हूँ। देखो लेगेसी देख लें। उसकी जो बैक लिफ्ट है, जिस तरह से वो शॉट्स अपने खेलता है, जो उसकी रॉ पावर है ना, वो हाँ, ये मॉडर्न डे जस्ट एट क्रिकेट द में एज किसी ऑफ के पास 19 भी नहीं, किसी के पास भी नहीं नहीं है। है। ये ठीक है। इब्राहिम ने बहुत अच्छी बात की, जिस तरह वो छक्का मारता है ना कन्विक्शन से, इस तरह शायद इस वक्त उसकी उम्र में कोई लड़का नहीं मार रहा। भाई जब तक हम्म, वो उस्मान तारिक के खिलाफ मुझे परफॉर्म करके नहीं दिखाएगा मैं नहीं मानूंगा। मैं भी नहीं मान रहा भाई उसको। उसने नुमान अली के सामने परफॉर्म करके दिखाया पहले, सबसे पहले टेस्ट में। हाँ तो फिर मैं मानता हूँ जनरेशनल टैलेंट है ना। अच्छा, अगर बॉलर्स के साइड पे आ जाएं, आई थिंक अबरार अहमद भी एक जनरेशनल और टैलेंट है। अली भाई अबरार तो बड़ा हो गया यार, अबरार बड़ा हो और गया है। भाई क्या हो गया? भाई अबरार तो बड़ा हो आया गया। कब है ना, वैसे लाइक ये भी देख लो और आप। टैलेंट की बात करें, थोड़ा यंग हो ना अबरार, तो मेरे ख्याल से 27-28 का हो गया होगा हाँ नुमान बट अली। आया भी लेट है ना, लाइक जनरेशनल पिच टैलेंट करा था बॉलर्स में कौन इसलिए। है? इसने अच्छा मुझे सवाल रेज एक ही किया। याद पड़ता है जो पोटेंशियल पे है, मापाका। मफाका हाँ, गुड गुड चॉइस कह लो, लेकिन यार नहीं नहीं, वेरी जनरेशनल गुड बॉलर। टैलेंट मतलब कोई ऐसा नहीं है जो आप निकल रहा हो। बिल्कुल। शमार जोसेफ थोड़े अरसे के लिए लगा था, लेकिन उसने भी इतनी परफॉर्मेंस दी नहीं उस नहीं ऑस्ट्रेलिया यार, टेस्ट उसका के वो बाद। फ्लेयर चला था ऑस्ट्रेलिया में, कि उसकी वो हम्म, हो गया था फिर। हाँ, कोई बाय और द वे जेडन सील्स इज अ वेरी गुड बॉलर। तुम लोगों ने पता टी नहीं उसको ट्वेंटी देखा या नहीं, देखा है, मगर बहुत देखा बहुत है यार। टॉप का बॉलर है लेकिन जेडन सील्स। T20 में उसको जो मार भाई पड़ी है भाई न्यूजीलैंड बाबर में, को देखी है खा तूने? गया था वो, याद है। 61 पड़ा है उसे एक मैच में, 50 कुछ पड़ा है एक कोई नहीं मैच यार, में। पड़ जाता है। हैरी ब्रूक भी तो डक नहीं करता उसका ही होगा, हम एक्शन मुझे थोड़ी ना बहुत उसको गिन पसंद रहे है। हैं। जेडन सीज का एक्शन बहुत जबरदस्त है, देखना तुम दोनों भी देखना, जाने भी। उसने इधर पाकिस्तान में आके भी उसने विकेट्स ली थी। रिवर्स स्विंग कर सकता है वो बंदा, जिस जो उसका एक्शन हम्म। है। हम्म सही, बड़ा मजेदार एक्शन है उसका, फ्री अच्छा, फ्लोइंग। एक जनरेशनल टैलेंट और है, और उसका नाम है मोहम्मद हारिस। और उसको यार भूल वो लेटेंट है, जनरेशन लेटेंट है यार वो। ठीक है। वो ना जनरेशनल टैलेंट नहीं है, जनरेशनल लेटेंट हाँ सही बोला है। लेटेंट। खैर, हम थोड़ी ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, और आज ऑफ एशेस के टॉपिक थे हम तो, वैसे क्या बात हाँ कर रहे वैसे थे? आज टॉपिक है नहीं कोई। हाँ, टॉपिक ही नहीं है। आज तो भी कैंडिड कॉन्वर्सेशन है। आज कैंडिड कॉन्वर्सेशन है। खैर, वो एशेस पे थोड़ी बात करनी थी। ऑब्वियसली 2 टेस्ट मैच हुए हैं। दोनों टेस्ट मैचेस में जितनी भी हाइप बनी थी, एक बैस बॉल एरा इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम, जितनी भी हाइप बनी थी, 2 टेस्ट मैचेस में वो हाइप खत्म कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया ने एक पैट कमिंस लेस, जॉश हेजलवुड लेस ऑस्ट्रेलिया ने खत्म की है। नेथन लायन लेस भी आप कह रहे हो सेकंड टेस्ट में। तो आई मीन इंग्लैंड की हमने तो काफ़ी ग्रुप चैट में बात की है, इस पे पॉडकास्ट में कभी हमारी डिटेल में बात नहीं हुई। तो व्हाट आर योर थॉट्स पहले 2 टेस्ट में? आई थिंक तीसरा टेस्ट भी शुरू हो रहा है, अब तो कह लें कल शुरू हो रहा है, 17 को 16 होगी। तो परफॉर्म थॉट्स ऑन देयर परफॉर्मेंस, दोनों और अब टीम्स तो की। भूल, आई थिंक अब तो भूल भी गए यार क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कसम रेस। से, हाँ, ये इतनी ब्रेक रखते हैं बीच में इनके, तो 3 महीने ऐसे ही चलती रहेगा। दो हाँ महीने तक चलेगा। हम्म। खैर, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ ना, कि बेसबॉल बिल्कुल ही एक तरह से फ्लॉप कर गई, और इतने बाय द बड़ी वे बड़ी यार इस देखो, बातें। बार ना उन लोगों ने थोड़ा सा बेसबॉल को रोका था, थोड़ा सा स्लो भी खेल रहे थे, मगर ये फिर भी आखिरी उनसे नहीं टेस्ट में, आखिरी खेलेंगे। इनिंग्स में। हाँ, जो था ना उसमें उन लोगों ने थोड़ा सा बोला था कि यार एनईकेडी बेसबॉल हो गई भाई, नॉर्मल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, मगर उनसे इस बार हाँ भी कंट्रोल नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट टू गुड फॉर
और ऊपर यार से नहीं, कैरी नसीर क्या हुसैन ने कहा कीपर है था ना यार। कि जो दूसरा टेस्ट था उसकी पहली इनिंग्स में आगे थोड़ा नसीर टाइम हुसैन, बाय, माशाल्लाह, सॉरी नसीर नासिर हुसैन। हुसैन। नसर नसर नसीर है पाकिस्तान, भाई। नहीं, नासर है, न, नासर, नासिर है नासर, यार, नासर। नसीर है, ये डबल ई से नासिर होता है उसका। हुसैन। नहीं, वो नासर हुसैन है यार, वो नासर। यार उसके प्रोनाउंसिएशन काय पे नासिर ही होती है, खैर हमारे यहाँ पे राइट। नसीर ही होता है, जस्ट टू बी क्लियर। यार खैर, एलूडिंग में पॉइंट के वो उसने ये बात बताई थी कि अगर थोड़ा टाइम बाय इन कर लेते ना उस पहली इनिंग्स में, तो होता ही कि जो डे लाइट अंडर द लाइट बॉलिंग थी ना वो इंग्लैंड को मिल जाती, जो बड़ा फायदेमंद होती। तो वो नहीं हुआ, फिर अंडर द लाइट बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया को यार मिल गई नहीं थी। देखो, मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो। उन्होंने उस चीज का एडवांटेज ना, वो आर्चर और रूट ने उठा लिया था। हाँ, उन्होंने उन्होंने कोई रन्स, कोई 60 रन 60-70 मार रन दिए मार थे दिए। एक्स्ट्रा। हम्म। ठीक है। हाँ वो तेरी बात सही है, लेकिन यार मैं उनकी बात ही कर रहा हूँ, मैं उनसे पिछलों की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो नहीं, थोड़ा पर और उस वक्त ये बात हो रही थी ना कि स्मिथ तो था, उसमें जो था वो फील्ड में काफी स्लो कर रहा था, टाइम जाया कर रहा था। तो रूट, हाँ, एग्जैक्टली तो कमेंटेटर्स हाँ। बात ओवर कर रेट रहे थे बहुत ज्यादा था भाई उस कि वक्त तो। इन्हें चाहिए कि डिक्लेयर कर लें, 270 कुछ स्कोर था। लेकिन वो आई डोंट हाँ, थिंक इट मैटर दैट मच, क्योंकि उन्होंने इट 60-70 वुड रन। हैव, नहीं देखो, इट वुड हैव इट अगर वुड ये, हैव। नहीं, नहीं, इट वुड हैव अगर मैटर्ड, इनको लेकिन एक 30-35 एक दो। मिनट अगर इनको मिलते हैं ना प्रॉपर प्लेइंग के, तो अगर ये 2 विकेटें भी ले जाते हैं ना उस वक्त इंग्लैंड वाले, हम्म, तो मैच बिल्कुल नहीं, वो पर मैं वही कह रहा हूँ ना, उलट एक दो जाता। विकेट ले जाते, लेकिन उसी एंड पे उन्होंने अपनी 10वीं विकेट पे 60-70 रन ऐड कर दिए, तो उन्होंने उस चीज को बराबर कर दिया, एक तो, मतलब पूरे गेम के। बट अगेन आप दूसरे दिन के पहले, फर्स्ट सेशन में आप खेल रहे हो, ठीक है, आपके लिए 60-70 रन कुछ भी नहीं है, आप ट्रू। वैसे ही कर लो उसको। ये भी है। ठीक है, तो आपको 60-70 रन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है या आपको क्या 1-2 विकेटें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं? दैट वाज द डिसीजन जो रूट ने लिया था। ठीक है, सही लिया था, 330 इन लोगों ने कर लिया था, बट फिर वैसे के यार चलो, उनकी एक, बॉलिंग क्योंकि इतनी अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड के लिए सीरीज तो बुरी गई है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि जो रूट ने सेंचुरी मार दी है फाइनली ऑस्ट्रेलिया में, इसके, और फिर वही इसने जो सेलिब्रेशन किया, वेरी नाइस टू सी यार। जो रूट इज वन ऑफ दोस क्रिकेटर्स जिसको मैं तो काफी हद तक अडोर करता हूँ यार, रियली गुड बैट्समैन। जिसकी टेक्निक है, आई थिंक वन ऑफ द ओनली इंग्लिश प्लेयर्स, मुझे याद पड़ता है, वन ऑफ द ओनली टॉप इंग्लिश प्लेयर जो मतलब स्पिन कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलता है। मतलब अगर आप कह लो ना ऑल कंडीशन इंग्लिश बैट्समैन, बहुत कम ही ऐसे होंगे जो स्पिन में भी अच्छा खेलते हैं, पेस में भी अच्छा खेलते हैं, रूट इज वन ऑफ देम। लेकिन इसके ऊपर एक वो चीज़ लगी हुई थी कि यार ये ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं करता, बाउंसी ट्रैक से परफॉर्म नहीं करता, लेकिन उसने जो 100 मारी और उसने पूरी मर्दों वाली, पता नहीं किसने बोला था कि उसने मर्दों वाली इनिंग्स खेली है, कि वहीं पे पूरी उनकी एक बैटिंग लाइनअप एक साइड पे और रूट एक साइड पे, जिस तरह से इनिंग्स हम्म, खेली है। और यही थोड़ा कन्वेंशनल खेलता है ना रूट, तो बहुत प्यारा खेलता है। बिला वजह की जो बैस बॉल मारने की कोशिश करते हैं, आई थिंक बैस बॉल का जो, मैं नुकसान नहीं कहूंगा, लेकिन जो इस सीरीज में जो थोड़ा नुकसान जो सबसे ज्यादा पड़ता है ना, वो रूट पे पड़ता है, पोप पे पड़ता है और हैरी ब्रुक पे पड़ता है, क्योंकि ये तीन ऐसे बैट्समैन हैं जो कन्वेंशनली भी बहुत अच्छे हैं। तो इनको कभी कभार ऐसा होना चाहिए, थोड़ा फ्रेम ऑफ माइंड इनका भी होना चाहिए कि यार कभी कन्वेंशनली खेलना चाहिए, स्पेशली हैरी ब्रुक को। हैरी ब्रुक पे थोड़ी उन्हें बात करनी है, हमने उसे कह तो दिया जनरेशनल टैलेंट है, लेकिन द फैक्ट कि ये बंदा निकल निकल के मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बॉल वाइड ऑफ स्टंप जा रही है और ये निकल के मारने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा क्यों ऐसा कर रहा है? इसकी टेक्निक बहुत साउंड है, लेकिन इस तरह की शॉटें मार रहा है, इसलिए रन भी नहीं आ रहे। तो आई थिंक एक तरीके से करियर डिफाइनिंग सीरीज भी है हैरी ब्रुक के लिए, क्योंकि अगर वो हाँ। स्टेज पे आ गया, नाउ इज कैप्टन वाइट बॉल टीम का, तो उसे चाहिए कि वो रन करे। हैरी ब्रुक पे तुम लोगों की क्या थॉट्स है? क्योंकि मैं तो काफी एक तरह से वो मायूसी कहले हुआ था उसकी परफॉर्मेंसेस, ही इज अ बेटर बैट्समैन देन व्हाट ही शोइंग। अजान बताएगा अजान। हजान एग्जाम बताए। बताएगा। यार मेरे हिसाब से तो यार देखो सच बताओ, मैं ख्याल में इंग्लैंड के काफी प्लेयर्स इंक्लूडिंग हैरी ब्रोक आउट ऑफ, मतलब वो ऐसे लग रहे थे कि फोर्स किए गए हैं कि अरे तुम लोग ये शॉट्स खेलो। तो मुझे तो हाँ, अच्छा नहीं लगा है कि एक प्लेयर है उसकी जो नेचुरल गेम है उसे आप थोड़ा उससे दूर लेके जा रहे हो। और जो अब इंग्लैंड का मैं ख्याल में इन जनरल जो मसला हो गया है ना, वो ये हो गया कि ये जब स्टार्ट में बेसबॉल आया था ना, तो ये एक तरह से वो कह लो वन स्टेप कह लो, इवन 10 स्टेप्स अहेड थे बाकी टीम से टेस्ट क्रिकेट में। और ये लग रहा था 4-5 साल में ये तो मतलब टेस्ट क्रिकेट को रूल कर रहे होंगे, क्योंकि पता है इन्होंने बैट बॉल बनाई है और ये इतना तेज खेलते हैं। और बैटिंग से बता बैटिंग से अपोजिट टीम को बैकफुट पे लेके जा रहे हो। लेकिन अब मसला आ रही है ये इतने बड़े आउटलायर्स बन गए ना, मतलब आप बेन स्टोक्स की कैप्टनसी देखो, हर 2 मिनट बाद यार फील्डिंग चेंज हो रही है, पेशेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज आपको टेस्ट सिखाती है, वो लाइफ की भी बहुत और अच्छी बात कर गेम रहा है की भी, वाकई। एक पेशेंस और एंड्योरेंस होना चाहिए आपके अंदर। वो बिल्कुल नहीं यार, 2 मिनट में फील्ड चेंज कर दो, कोई अनकन्वेंशनल फील्ड सेटअप कर दो, किसी तरह बस आउट निकालना है। कभी कभी ये भी नहीं होता है कि मेंटेलिटी के रन से रिस्ट्रिक्ट करो। तो ये सारी जो मेंटेलिटी है ना,
ये मेरे ख्याल में इंग्लैंड को बैकफुट पे रख रही है, और ये मेरे ख्याल में इन्हें चेंज करना पड़ेगा इसे काफी हद तक, हैरी ब्रूक को भी। हम्म। यार एक जो चीज हुई थी पिछले मैच के एंड में हुई थी, स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर का जो लफड़ा हुआ था, ठीक है, जो आर्चर साहब थोड़ा थोड़ा करने चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ ने जो जवाब दिया, 9 बॉलों पे 23 रन मारे, पुल शॉटें मारी हैं, क्या कह रहे हैं, उसने वो भी मारा था, अपर कट मारे हैं। तो आई थिंक उस पे क्या थॉट्स हैं तुम लोग के? थॉट्स सुनना चाहता हूँ कि आई मीन वो जिसने शॉट्स और वो पूरे जो सिनारियो था, क्योंकि काफी एक तरह से वो भी था कि वो क्रिंज भी बन गया था कि जोफ्रा आर्चर यूं कर रहा है और फिर उसको मार पड़ी है। मतलब ये बिल्कुल पाकिस्तानी हरकत थी। मतलब अगर मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जोफ्रा आर्चर की जगह ना वहाँ पे हारिस रऊफ होता और उसके साथ ये हाल होता, तो मैं तो काफी हद तक उसको एंजॉय किया था। तो ये मैं अजलान के ऊपर फेंकता हूँ यार, तेरी क्या थॉट्स है जोफ्रा आर्चर पे और स्टीव स्मिथ पे? मुझे ना इससे वो याद आया, वो अबरार अहमद नहीं था, उसने शुभमन गिल को चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में आउट कर दिया था, उसको यूं कर रहा था। तो मुझे हम्म। एक बात याद है अभी भी कि पाकिस्तानियों ने ना अबरार अहमद को बहुत ज्यादा ना ट्रोल किया था कि तुम लोगों ने हार गए हो मैच और एंड में एक मीनिंगलेस विकेट लेकर तुम इतना उसको ट्रोल कर रहे हो, यूं यूं कर रहे हो। तो मुझे आज भी याद है, मुझे उस पर इतना दुख हुआ था कि यार हमारा लड़का पाकिस्तान का एक इतनी आउटस्टैंडिंग डिलीवरी पे आउट कर रहा है किसी को, और वो सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम लोगों ने उसको इतना बोला कि अब वो, तुमने देखा होगा कभी कभार, अब वो आउट करके ना यूं यूं करता है कि अब मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा। तो हाँ। सीरियसली मुझे बुरा लगता है, ठीक है ना। तो मतलब ये भी मुझे उसी की तरह लग रहा था कि मतलब मैच हारे हुए हैं, मगर चौड़े फुल चल रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, पर मैं आर्चर ने जब तो आउट भी नहीं किया ना, उसको तो फैटी वही पड़ी यार लेकिन है। नहीं नहीं मैं नहीं यार, मैं यार यही बोल देखो। रहा हूँ, उससे ही बुरी हालत है ना कि भाई मैच भी हाँ। हारे हुए हैं, चौड़े भी फुल चल रहे हैं हर चर के, फिर हम्म। ऊपर से खा भी रहा है। और स्टीवन स्मिथ तो भाई मेंटली बहुत टफ है वो बंदा, ठीक है ना। कसम ऑस्ट्रेलियन से मेंटेलिटी जिन्होंने। उसकी पीक पे है, यानी कि वो हाँ। हो गया, स्टार्क हो गया, कमिंस, ये लोग मेंटली बहुत टफ है, एलेक्स कैरी, ठीक है ना। ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये अगला वो क्या कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा था आर्चर, और तो कुछ नहीं था, उसको ही पता है मैच हारे में। बस वो चाह रहा था इसकी विकेट ले लूं, क्योंकि एक बात समझना कि अगर मैच हार जाए मगर स्टीवन स्मिथ आउट होकर गया वो हो ना, सम ये भी एक चीज होती है कि हाँ आर्चर के यार, लिए एक वो होता है ना कि यार मैंने हाँ स्मिथ वही को ना आउट कि कर मैंने दिया। स्टीवन स्मिथ को आउट करा, समझ रहे हो। तो वो बस वो एक वो फ्लेयर चाह रहा था, मगर भाई स्टीवन स्मिथ इज अ टॉप क्लास प्लेयर रियली। ये ऑस्ट्रेलिया तो और है। इंग्लैंड दोनों की मैचेस में ना स्टीवन स्मिथ वर्सेस रूट की एक जो ये राइवलरी है ना, ये भी मुझे बड़े मजेदार लगती है। हाँ, स्मिथ तो मैं हम्म, कहूँगा इस जनरेशन का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन भी है, और आई हम्म, थिंक इस पे डिबेट कम ही है। मतलब रूट को हम्म। आप उस कन्वर्सेशन में ला सकते हो, और कोई प्लेयर है नहीं इस हम्म। जनरेशन का टेस्ट बैट्समैन है। बाबर आजम लेकिन नहीं थे तुम्हारे लिए? नहीं नहीं यार, टेस्ट नहीं, ओडीआई में। अच्छा। नहीं, ओडीआई नहीं में तो बाबर अच्छा है। नहीं, मतलब जोक से साइड में बात करना चाह रहा हूँ कि स्मिथ और आर्चर के जो एक था ना, जब शुरू में जब आर्चर बहुत फॉर्म में था, वो जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी, यहाँ पे स्मिथ को बाउंसर पड़ा था और फिर वापस आके इसने उधर भी सेंचुरी मारी थी, इधर भी इसने रन्स किए हैं। यार स्मिथ और आर्चर की राइवलरी एडिट्स वगैरह पे क्या तक ठीक है? इन एक्चुअलिटी आर्चर को हमेशा मार पड़ी है स्टीव स्मिथ से। इतनी वन साइडेड राइवलरी कभी मैंने नहीं देखी। मेरे ख्याल से कोई 150 रन मारे हैं स्मिथ ने आर्चर को, और इसने कभी आउट नहीं किया स्मिथ को। हुआ तो होगा, आई एक मीन बार तो हुआ होगा यार, बहुत बार नहीं अक्रॉस नहीं आया है नहीं इसमें हुआ। भी। ये मैंने एक देखा बार था, भी नहीं जीरो मिला। डिसमिसल्स, जीरो डिसमिसल्स क्या? 150 के करीब रन, और अरे। उसको मार पड़ी है हमेशा जब भी स्मिथ हम्म, आया। हम्म। तो ये भी एक वन साइडेड राइवलरी आप कह लो। और मैंने किस चीज़ पे बात करनी थी? कौन न्यूजीलैंड सा वेस्ट मेरे इंडीज दिमाग के से। बड़े अच्छे मैचेस हुए वहां न्यूजीलैंड पर। वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छे मैच हुए हैं, यस, वेस्ट इंडीज के टेस्ट। मैच में ग्रीव्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच बिल्कुल, बचाया। डबल और सेंचुरी मारी। इससे मुझे वो वाला मैच भी याद आया जो बांग्लादेश में कायल मायर्स जब नया आया था, इसने एक टेस्ट मैच में 200 रन करके जितवा दिया था। तो मतलब वेस्ट इंडीज नेवर फेल्स टू सरप्राइज यू, क्योंकि कभी बड़ा अच्छा बचा बचाया मैच हार जाते हैं, कभी हारा हुआ मैच जीत जाते हैं। अभी हम्म, भी इनकी क्रिकेट में ना एक ना वो चीज है, सरप्राइज एक्स फैक्टर ना, अभी भी है। यानी कि आपको इतनी सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक आई गेस उनके कुछ प्लेयर्स ना कोर जमा नहीं हो पा रही है अभी भी, क्योंकि यंगस्टर्स कुछ बहुत बिल्कुल। अच्छे हैं मगर इन एंड आउट रहते हैं हर वक्त। तो एक जो कोर होती है ना, जैसे इंडिया की एक कोर बनी हुई है लड़कों की, ठीक है ना, एक हर फॉर्मेट में उनके एक कोर है खिलाड़ियों की, वही उनको पता है भाई आगे हमारे 10-15 साल के लिए ये खिलाड़ी हैं, पाँच चलो 5-10 साल के लिए। मगर वेस्ट इंडीज को इस मामले में बहुत अनसर्टेनिटी है, लड़के बहुत सारे ट्राई कर रहे हैं आजकल, और टीम में कॉम्बिनेशन अलग अलग ट्राई कर रहे हैं। आई गेस मैं अगर पर्सनली बैठू ना और वेस्ट इंडीज की 11 बनाऊं, तो मैं बहुत अच्छी टीम बना सकता हूँ। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि वेस्ट इंडीज खुद क्यों ये 11 नहीं खिलाता। अब जैसे टेस्ट में इनके 11 बहुत अच्छे लड़के खेल सकते हैं अगर ये चाहे तो, मगर उनको खिलाते नहीं है, कभी सिलेक्ट नहीं करते, कभी पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट की भी समझ नहीं आती भाई आपको। यार मसला ये है कि वही, अगर आप 11 T20 का आप कर लो ना, 11 बेहतरीन आप प्लेयर्स निकाल सकते हो T20 के, लेकिन वही मसला है ना कि
जैसे पूरन है वो रिटायर हो गया, काफी सारे प्लेयर्स है लीग्स खेलते रहते हैं वेस्ट T20 इंडीज के ना को। कम से कम आप 40 बेहतरीन क्रिकेटर्स निकाल सकते हो वेस्ट इंडीज से एक टाइम में, डेफिनेटली लिटरली डेफिनेटली। बहुत अच्छे अब यार क्रिकेटर है। अभी भी जो लेकिन अब काफी जो रिटायर्ड वो प्लेयर्स भी हैं वेस्ट ना वो लीग्स में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभी भी इंटरनेशनल परफॉर्म हाँ कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वही यार ना। वेस्ट रसल हो इंडीज गया, का एक इवन जो मे बी और इवन आपका मसला है एलन ना, ब्राइन हो गया। हाँ सॉरी टू कट यू हाँ ऑफ, बोल लेकिन बोल। वेस्ट इंडीज का जो एक और मसला है वो, क्योंकि मतलब वेस्ट इंडीज खुद एक वो मुल्क नहीं है ना, मतलब हाँ ये तीन बहुत चार बड़ा मसला आइलैंड्स हुआ है। है, तो हम्म वो वाला भी मैनेज करना पड़ता है, कोटा वाला सीन। अब नहीं वो नहीं, कोटे का कोई साउथ सिस्टम नहीं अफ्रीका होता बहुत भाई। अच्छा मैनेज कर रही है अपना, जो इनका कोटा होता है ब्लैक एंड व्हाइट वाला, वो साउथ अफ्रीका के मेरे ख्याल में दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया है। एक यंग प्लेयर को कैप्टन बना दिया बबूमा को, जिससे लोग काफी ट्रोल भी करते थे, और वो देखो अच्छा भी प्रूफ हुआ, और इन्होंने वाइट प्लेयर्स का भी कॉम्बिनेशन अच्छा रखा हुआ है। तो लेकिन हाँ लेकिन हर आई डोंट अब थिंक वो कोटा का मसला है वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज में वही मसला है कि इनके नहीं वेस्ट प्लेयर्स इंडीज में कोटा का कोई मसला नहीं है भाई, वहाँ ये पे नहीं मैनेज नहीं किया फ्रेंचाइज यार, जाता है। लीग्स के फ्रेंचाइज लीग के भूखे हैं इनके प्लेयर्स, थोड़ा हाँ मसला ये है। नहीं नहीं वो यार वो वाली चीज है, लेकिन अगर मेरे ख्याल में तुम लोगों ने ओवरलैप फुटबॉल का तो बहुत फेमस है, लेकिन ओवरलैप क्रिकेट भी है जिसमें माइकल वॉन बैठता है और एक दो और बैठते हैं, उसके ऊपर आया था मेरे ख्याल में लारा है ना, हाँ, तो लारा ने बताया था कि वो एक वक्त पे ना ये मैनेज कर रहा था ये सारे सिलेक्शन वगैरह, तो कहता क्या है, ये बहुत चीजें मुश्किल होती हैं, क्योंकि अब मुझे एक आइलैंड से तीन चार प्लेयर अच्छे मिले, लेकिन अब कोटा ही दो का है, तो मैं वो कैसे मतलब फिट करूं टीम में, तो अब हम्म दूसरी मुझे कोटे वाले को लाना पड़ेगा, भले वो उससे बेहतर है या नहीं है। हम्म अच्छा, ये तुम बहुत खैर, बड़ी बात बता रहे हो आज, मतलब मुझे नहीं पता था वेस्ट इंडीज में ये सीन भी है। मतलब यार अगर ये है ये सीन है ना। तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है, क्योंकि हाँ यार ये कुछ पूरी स्टार्टेड पॉडकास्ट है ट्रिनिडाड इनकी। के कितने लड़के खेलते थे एक वक्त में इनकी टीम में। चलो नहीं खैर। नहीं यार इनका ना वो वाला सीन नहीं होता जैसे जैसे उसका साउथ अफ्रीका का, लेकिन इनके ऊपर वो प्रेशर होता है कि यार हाँ ये इधर प्रेशर से भी। होता होगा कि आप इक्वल इक्वल हाँ तो वो रखें, तो ठीक है जाहिर ना सी वो। बात है यार, मगर इतना ये तो नहीं कोई होता। फर्ज नहीं है, जैसे अफ्रीकन नहीं से फर्ज नहीं फर्ज है है ना। लेकिन हाँ क्या ये फर्ज है, इज वो इट हलाल? अफ्रीकन पे तो फर्ज है। अच्छा मैंने एक बात देखी, कभी कभार ना एक बात मकरू नोटिस है ये। करना, कभी कभार अफ्रीकन भी 4 ब्लैक नहीं खिलाते टीम में ना, वो भी 3 खिलाते हैं, कभी कभार ये चीज नोटिस करना, कभी कभार 2 भी खिलाते हैं। मतलब तुम लोग अभी हाँ पिछले यार एक ये मुझे मैट्रिक्स नहीं समझ नहीं करा आता। है। हाँ, ये साउथ मुझे अफ्रीका समझ की नहीं बात कर आता। रहे हैं ना? हाँ, मुझे कभी-कभार समझ नहीं आता, मैं बैठा हुआ तो हमारे सब लाइनअप आती है, मैं डिस्कस करता हूँ, बोलता हूँ देखिए इनका 4 का रूल है, आज 3 खेल रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम मुझे नहीं कभी समझ आया, मतलब कभी 3 खेल रहे होते थे, कभी 2 खेल रहे होते हैं। 2 तो मिनिमम खेलते ही हैं हमेशा। मगर मैंने हम्म ये देखा है कि मतलब कभी 4 से कम भी खेल रहे होते हैं, या तो ये महाराज को, शम्सी को, इस ये जो ब्राउन है इनको भी शायद हाँ ब्लैक में महाराज डालते हैं। शमसी उस कोटे में ही काउंट करते होंगे नहीं, ना नहीं, यार नहीं ब्राउन। करते। ये मैं मेरे भी ख्याल ये से नहीं सोच रहा हूँ करते इनको। कि मैं टाइम स्टैम्प जब बनाऊंगा तो इसको मैं क्या नाम दूंगा इस पूरी साउथ डिस्कशन को। अफ्रीकन कोटा सिस्टम। कोटा डिस्कशन। और यार आपको मैं एक बात बताऊं, साउथ अफ्रीका के कितने क्रिकेटर्स मुल्क छोड़कर गए हैं सिर्फ इसी कोटा सिस्टम की वजह से, जिसमें रिची बैरिंगटन स्कॉटलैंड का कैप्टन, स्कॉट एडवर्ड्स नीदरलैंड्स का कैप्टन, ठीक है ना, और ये क्या नाम है, कॉनवे लेफ्टी बैट्समैन इनका। रिची बैरिंगटन अ, स्कॉटलैंड का कैप्टन है? हाँ स्कॉटलैंड का जो कैप्टन है वो साउथ अफ्रीकन है ना। नहीं नहीं, रिची बैरिंगटन कैप्टन बन गया वो। भाई वो तो 10 साल से कैप्टन है, क्या हो गया, बहुत पुराना कैप्टन है वो तो स्कॉटलैंड का। वो अच्छा नहीं है, मुझे। और भी एक मर्चेंट डी लेंगे ये नाम का फास्ट बॉलर था, पीएसएल में भी आया था, इस्लामाबाद से खेला था, 5 आउट किए थे। वो भी बोलता है कि मैं वाइट इसकी इसकी वजह से छोड़ के गया हूँ, कि वाइट हम्म क्रिकेटर से जो हक मर जाते हैं इस कोटा सिस्टम की वजह से। फिर आप देखो हम्म रेसी वंडरडूसन, किसी भी मुल्क में अगर और टीम में होता है ना, टॉप क्रिकेटर है रेसी वंडरडूसन, जब भी टीम में डालते हैं बिल्कुल उसको रन्स करता बेहतरीन। है, मगर वापस आता है स्क्वाड में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि टोनी डिजोर्जी को डालना है। अब डिजोर्जी और दूसन में ऑब्वियसली दूसन बेहतर है, मगर ब्रायन वे जाहिर है, बेटर बैट्समैन। मगर ज़ाहिर है नहीं जगह बन पाती है, ठीक है ना? इस तरह इनका ये वाला सिस्टम बहुत ऑफ लगता है यार, मतलब अगर मेरिट पे सिलेक्शन हो तो भाई भले 11 ब्लैक खेलें, आप मेरी बात समझना। मगर अगर मेरिट नहीं है तो फिर आप अपने मुल्क का सोचो ना, स्पेशली हम्म नॉकआउट्स में तो सोचो, कम से कम नॉकआउट या सेमीफाइनल, फाइनल में तो ये होना चाहिए कि यार इसमें आप मेरिट बेस्ड बनाओ। हम्म नहीं आई थिंक इसके बावजूद भी देखो, अगर हमारे पाकिस्तान के ऐसे मसले हैं, कोई कोटा का कोई सीन नहीं कि इतने पठान खेलेंगे, इतने पंजाबी खेलेंगे, या हुँ, माइनॉरिटीज इतने खेलेंगे आपके, हुँ। जो यू नो वो इतने खेलेंगे। तो अगर ये पाकिस्तान का भी इतना होता तो हमारे तो भाई ऑलरेडी इतने बुरे हाल हैं, ठीक है, हम तो लिटरली अंडर द बस होते हैं। बट यार एक साउथ बात अफ्रीका बताऊँ जितनी वैसे, जितनी मजे से इसको मैनेज कर रही है, आई ये थिंक। जब कोटा सिस्टम आ जाता है ना, तो ना वो लोग भी क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। सही है ना? अब जैसे कि अगर फर्ज़ कर लो कोटा सिस्टम आ जाए कि भाई आपको हिंदू को टीम में रखना, एक बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तानी हिंदूज भी ना क्रिकेट में और इनकरेज होंगे
कि यार हमारी जगह है टीम में, तो वो और अपने आप को क्रिकेट में अच्छा करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरह ये चीज़ आपको मोटिवेट नहीं भी पर करती है यही बात है ना, अगर अगर कोटा सिस्टम बना दे और कहे कि मैक्स आपने 4 पठान नहीं रखने टीम में, उससे ज़्यादा पठान नहीं रखने, फिर तो हम गए, क्योंकि हमारी तो टीम में मेजोरिटी पठान खेल रहे होते हैं, रिजवान, वो अलग शहीन, बात है। नसीम, सारी हमारे पठान खेल रहे थे। हुँ। नहीं, ये कोटा सिस्टम वैसे बिल्कुल ही बेसिस चीज़ है, जनरल तो बेसिस चीज़ है कि कोई काला है तो गोरा है तो इधर का, एग्रीड, बेस्टस है। इट मेक्स नो सेंस ठीक है, टीम में होना कि मगर नहीं बस होना। अफ्रीकन हिस्ट्री है ना अपार्थाइड की, उसकी वजह से आई हाँ, गेस वो डालना ये नहीं पड़ता है। चाहते कि 11 गोरे हो टीम में। हाँ, हाँ, फिर वो कहेंगे वही है। अफ्रीकन साइड नहीं हुई यार। अब देखो नेल्सन ज़िम्बाब्वे ना मंडेला वो की इसकी रूल थोड़ी-सी अपोज़िट है। माइंड कर देगी। ज़िम्बाब्वे इससे थोड़ी अपोज़िट है। उनका उनका क्या है कि उनके देखो गोरे कितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं मगर खेलते कम है। एक बात नोटिस करना है कि जो भी ज़िम्बाब्वे की टीम में गोरा आता है ना वो बहुत अच्छा क्रिकेटर होता है। मगर फिर भी वो इन आउट रहता है। जैसे बात ब्रैड सही कर इवेंस रही है, बात आगे सही बात कर रहा नोटिस है। करना। देखो इनके मैं सारे बुरी गोरे बात नहीं अच्छे कर रहा। सारे गोरे अच्छे इनके, इनके बड़े-बड़े हैं। नाम सोचो। रेसिस्ट तो यार ये तो। रेसिस्ट नहीं ठीक है हमें। है। हालाँकि नहीं, वैसे एक सीरियस बात करूँ तो जो काले हैं वो मस्कुलर हैं, वो उनकी बिल्ड बहुत अच्छी है, वो पेसी डिलीवरीज़ कर सकते हैं, उनकी हाइट है। वो तो क्रिकेट में, बास्केटबॉल में इन 2-3 गेम्स में अपनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं गोरों के मुकाबले में। मगर गोरों की स्किल वाइज़ देखो ज़िम्बाब्वे के, एक इनका कमेंट्री होता था, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर था। एक एडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर अभी देख जो ले, दोनों भाई थे, रायन बर्ड बहुत वो अच्छा है, जिनका ब्रायन ओपनर बर्ड अच्छा है, बैट्समैन था। ब्रैड इवेंस बहुत अच्छा है, ठीक है ना? ओपनर बैट्समैन बेनेट कौन था जिसने रन्स किए हैं? बेनेट बेनेट हाँ, ब्रायन बेनेट ने रन्स किए हैं। ब्रायन बेनेट है, शॉन विलियम्स है, ब्रेंडन टेलर है, ठीक है ना? हम्म। और वो भी है अपना इनका एक ग्रैम क्रैमर बहुत अच्छा इनका बॉलर था, हमेशा हाँ, से रहा है, अभी भी रिसेंटली वापस आ गया, ठीक रिसेंट है ना? यस। और पिछले टाइम में भी आई गेस इनके जो ब्लैक खिले हैं जिम्बाब्वे के, उसमें एक हैमिल्टन मसकाजा अच्छा नाम था। एक एक वो 10 जो इनका कीपर एक होता था यार, बड़ा मशहूर है, टेंडा, एक चिकम्बूरा बहुत अच्छा था इनका, ठीक है ना, जिम्बाब्वे का। और एक हम्म। इनका बड़ा मशहूर इनके कीपर था यार, पेसर्स तुम लोग को अच्छे हैं याद ना, कैसे नहीं होगा वो। मुजरबानी अच्छा है, उज़र रब्बानी, एंगरावा अच्छा नगारावा बहुत है। अच्छा, हाँ, वो 2 बहुत अच्छे हम्म। पेसर थे। और हम्म। एक और अभी इनका मापोसा खेला था, वो भी मुझे उसमें टैलेंट दिखा, अच्छा उसका रन अप है, लंबा है, अच्छे हाई रिलीज़ है उसका, तो अच्छा है। खैर हम लोग कहाँ निकल गए, पूरी दुनिया की क्रिकेट डिस्कस कर ली आज हमने। हाँ, खैर काफी ज्यादा बातें हो गई हैं। कोई फाइनल थॉट्स हैं किसी किसी चीज पे हमने बात ना की हो? अगला टेस्ट कब है? अंडर 19 एशिया कप पे ओह, मैंने थोड़ी सी बात करनी, थोड़ी सी बात करनी। हुँ। पाकिस्तान ऑब्वियसली आ रहा है इंडिया से, लेकिन वही वही बात है ना कि मैटर नहीं करता कि यार हम जीते या हारे, हमारे प्लेयर्स दिखने चाहिए। अली रजा जो खेल रहा है, जो मलेशिया के सामने जो उसने बॉलिंग की है, मैं कहता हूँ यार किन बच्चों के मत्थे आपने अली रजा को चढ़ा दी है। जो जो उसने बॉलिंग की उनको नजर भी नहीं आई, 2-3 तो ऐसी बॉली थे बैट्समैन को नजर भी नहीं आई कि किधर अबे से एक गई है। तो बल्ला यूँ लेकर गया और यूँ ही रह गया वो रुक डंडे पे। गया। देखा वो यूँ खड़ा हुआ, यूँ देख रहा है डंडे हाँ, पे जा रही है। अबे हाँ, बल्ला तो लगा, क्या वैसे कर रहा है? वैसे एक अली रजा में बहुत टैलेंट है, 17 साल का, वो ये भी देखो अरे ना, भाई बहुत टैलेंट। रुक जा अभी, रुक जा, सब्र कर ले थोड़ा-सा। नहीं नहीं, अभी उसको मैं आने टैलेंट दे की बड़े बात कर लेवल रहा हूँ, पे। अली रजा में बहुत नहीं है, टैलेंट है। टैलेंट इतना खास नहीं है वो। जनरेशनल टैलेंट। अबे नहीं, उसने इतना टैलेंट पीएसएल नेक्स्ट में नहीं है। भी मिचेल उसने स्टार। मैं बता रहा हूँ ना, इतना टैलेंट नहीं है उसमें, बस पेस से बॉल कर देना टैलेंट नहीं होता भाई, अभी बहुत टाइम लगेगा, रुक जा। अबे उसकी लाइन लेंथ पे हाँ, कंट्रोल भी बहुत है। नहीं है, तभी बोल रहा हूँ मैं, मैंने उसके मैचेस देखे हैं। एक इधर करता है, हम्म, एक उधर करता है, अब उसको बहुत टाइम लगेगा। टैलेंट इस तरह है आई कि एग्री। पेस है बस, रॉ पेस है, अभी अ थोड़ा-सा तेज़ है, लॉन्ग वे टू गो भाई, मगर अभी बहुत बस उसे। अ जाहिर सी वेरी बात है, लॉन्ग वे 17 टू। साल के है, मैं कौन सा कह रहा हूँ सिर्फ टीम और नहीं हाँ, निकाल मैं लो मतलब ज़ाहिर तू है वर्ल्ड ऐसे कप तुमसे किसके हाइप यही ऊपर करे ला। बोलूँगा कि जैसे वो उसको मफाका मैं की कह रहा तरह हूँ ना बहुत टेस्ट टैलेंट। डेब्यू कर देगा। क्या कह रहा है, सही है। मफाका की तरह मैं क्या उसके मतलब, मैं लेवल क्या का है, मफाका मतलब की उसके तरह लेवल वो। का नहीं है, लेकिन उसके ट्रेजेक्टरी पे है। मैं कहूँगा मफाका की ट्रेजेक्टरी पे है, अगर वो इम्प्रूव करता रहे, और इम्प्रूव करता भी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेला था, टैलेंटेड बॉलर नजर आया था। उसके बाद पीएसएल में जब खेला काफी इम्प्रूव नजर आया, अब इम्प्रूव नजर आ रहा हुँ, है। तो इसकी ट्रेजेक्टरी सही जा रही है, मैं ये कह रहा अल्लाह करे भाई, पाकिस्तान को हूँ। चाहिए हाँ, अच्छे फास्ट बॉलर डेफिनेटली। तगड़े। हाँ, चलो यार, ऑन दैट नोट आई डोंट थिंक देयर इज मच एल्स जिसमें हमने बात करनी है, काफी रैंडम सा तब आप वो, लोगों ने लेकिन उसकी तो बात ही नहीं की, हुज़ैफा हसन लड़के की जिसने अंडर 19 में रन किए 70 इंडिया के खिलाफ। हुजैफा एहसन, वो हाँ। 70, लेकिन वो आप कह लो कि मैं कॉन्सोलेशन में उसकी रन थे इसलिए बात मैच करने हार। लगा हूँ, क्योंकि वो लड़का ना मेरे जो टीममेट्स हैं ना सारे, उनके साथ खेला हुआ है। तो वो बताते हैं उसका कि भाई वो बहुत टॉप का प्लेयर है, माशाल्लाह कराची में भी उसने बहुत रन्स किए हैं। और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है निकाब शफीक हमारी टीम में अंडर 19 की, वो भी कराची से सिलेक्ट हुआ है। यस सर। वो भी बहुत टॉप क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर है और हमारे कराची में मशहूर है वो। और सबको पता है कि ये इंटरनेशनल टीम में तुम लोग देखना ज़रूर आएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। पर कराची में अच्छे से अच्छे बैट्समैन भी उसको नहीं खेल पाते। बहुत अच्छे-अच्छे बैट्समैनों से मुझे याद है एक बार मेरे अगेंस्ट आया था एक टीम में, तो हमारी टीम का ओपनर है ना बहुत अच्छा प्लेयर है वो भी। उसने उसको पहली बॉल पे ही मैच की छक्का मार दिया। अंडर किसकी 19 बात खेल कर रहा है रहे वो हैं? लड़का। निकाब शफीक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कराची से एशिया कप खेलना है पाकिस्तान की तरफ से।
अच्छा तो अच्छा उसने ना पहली बॉल पे नकाब शफीक को छक्का मार दिया, लेफ्ट आर्म स्पिनर पहला ओवर कर रहा था, न्यू बॉल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट हैंडर बैट्समैन को। तो उसने पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद अगली 5 गेंदें उस इतने अच्छे बैट्समैन को, जिसका कराची में बहुत नाम है, टच भी नहीं करने दी बॉल। तो ये इस हम्म लड़के का टैलेंट है, कराची में बहुत मशहूर है नकाब शफीक। तो देखो खैर आगे मुझे कराची में यार जो भी मुझे जो बने एक खेलेगा लड़का तो जो सब बोलते लगा हैं था ना, इंटरनेशनल टीम खेलेगा पाकिस्तान में। जो इस टीम में, एक तो समीर मिन्हास मुझे अच्छा लगा था, उसने मलेशिया के सामने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। दूसरा ये जो जिसने न्यू बॉल किया अली रजा के साथ, मोहम्मद श्याम मेरे ख्याल से लड़के का हाँ नाम उसकी है, हाइट वाइट बहुत भी अच्छी है, ज़बरदस्त। चौड़ा है थोड़ा माशाल्लाह, अच्छी बिल्ड है। ये श्याम की बात कर रहे हैं, हम्म जिसने सूर्यवंशी को कॉटन बोल्ड भी किया, उसने बहुत बेहतरीन उसने बॉलिंग कराई है दोनों मैचेस में। तो मुझे नजर आया कि, क्योंकि मैंने उसका नाम नहीं सुना था, जेन्युइन बताऊं ना, इस पूरी स्क्वाड में मुझे सिर्फ अली रजा का पता था और मुझे मोमिन कमर का पता था, इसलिए पता था कि वो लाहौर की टीम में था, स्क्वाड में था, खेला नहीं हम्म। था मेरे ख्याल से, लेकिन मोमिन कमर का मुझे नाम सुना हुआ था। मुझे और निकाब और हुज़ैफा का भी पता था, क्योंकि ये दोनों लड़के कराची के हैं और मेरे बहुत सारे जानने वालों के साथ खेले हुए और मेरे अगेंस्ट में भी आए हैं कुछ मैचेस में। पॉडकास्ट पे बुलाओ ना यार। हाँ भाई सबर कर ले, अभी तो आने तो दे उन्हें पीएसएल पे तो उधर से वहां ही से। पकड़ लिया। अगर वैसे मैं सेटिंग बनाऊंगा, मेरा निकाब शफीक के भाई से ये बात थी, मैं उसको बोलूंगा कि नहीं अगर हुज़ैफा कोई ऐसे नहीं, सेटिंग मैं बन बात सकती। कर रहा हूँ। निकाब शफीक आने वाला टीम का इंटरनेशनल प्लेयर है भाई, मैं बता रहा हूँ अच्छा आपको, जितना उसमें जेन्युइन। टैलेंट है ना, बहुत हाँ अच्छा प्लेयर है वो। चल कराची में यार सब लड़कों ने बोला हुआ है भाई ये इंटरनेशनल टीम में जरूर आएगा पाकिस्तान की, तो तुम उसको अभी से बुला लो और मतलब अभी से पॉडकास्ट कर लो, ठीक है ना, वीडियोस क्लिप्स वगैरह बना लो, कल हाँ को आएगा जरूर इंटरनेशनल में, बहुत अच्छा बॉलर चलो है लेफ्ट यार, आर्म स्पिनर। इंशाल्लाह यार, वी विल ब्रिंग हिम ऑन इंशाल्लाह। अजलान भाई के रेफरेंस से, अजलान भाई की बड़ी पहुंच है, अभी तक हाँ मैं हमें वैसे नजर नहीं बुलवा आई, लेकिन दूंगा, पहुंच मैं बहुत है। सीरियसली बुला लूंगा, मैं बुला दूंगा तुम्हें, अच्छा ये सही है, हुजैफा एहसन लड़के को तो बुला दूंगा। सही, जिसने अभी 70 अपने मारा ना। पास और बुला लेना। ये ऑन रिकॉर्ड बात जा रही है बाय द वे। हाँ हाँ, अबे अब बात ये है कि हुजैफा एहसन है ना, वो मेरे जो टीममेट्स हैं, जो मेरे बहुत अच्छे भाई हम्म हैं, उनका बहुत अच्छा दोस्त है, उनके साथ प्रैक्टिस करता हम्म। है। तो मैं अब हाँ उनको बोलूंगा तो मुझे नहीं लगता उनके कहने पे मना करेगा कि नहीं मैं आधा घंटा भी नहीं दूंगा, इतना भी बड़ा यार प्लेयर नहीं बनकर आ गया। हाँ। तो हाँ, कर लेंगे। अगर उसने इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्मेंसेस दे दी ना, तो अरलान भाई ये भी कह तो देंगे इंटरनेशनल भाई स्टेज कि पे वो दिया ना, मेंटर 70 बन भी रहे दिए। हैं उसके, उन्होंने बॉलिंग सिखाई है। दीदी वो ये अबे अजलान नहीं भाई भाई, फिर मैंने कुछ तबसरा नहीं करेंगे ना, मेरे सामने जब आया था ना लड़का, मैंने इसको रीड कर हाँ। लिया। मैंने तो यार इसे ऑन अबे द वो ऑफ छक्का मारा, फाइंड कर। देते हैं खैर, यार, बस 1 ऑन घंटे से दैट कह रहे हैं। नोट, ऑन दैट नोट काफी कैंडिड पॉडकास्ट रही है, बट इट्स बीन मोहम्मद अहमद, इट्स बीन अजान वसीम, इट हैज बीन अजलान आमिर एंड इब्राहिम आमिर, एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।